हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो रहे हैं शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज है 8 जनवरी। मैं 8 जनवरी का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पिछले 1 महीने से मेरे घर में काम चल रहा था। नवंबर से, लास्ट नवंबर से मेरे घर पे काम चल रहा था तो फर्नीचर का। तो आज वो भाई जो थे काम कर रहे थे, मेरे कज़न थे वो। तो वो अभी मतलब आज दोपहर में 3 बजे गुजरात के लिए निकल गए हैं। काम कंप्लीट हो गया है। तो वही मैं उनके लिए खाना वाना बनाकर काफ़ी मतलब काम तो हो गया है, लेकिन अभी घर की सफाई नहीं हो पा रही है, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो बस मेरे को टाइम नहीं मिला। जब तक मैंने उनका खाना वाना बनाकर उन्हें विदा करा, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब मेरे को चाय बना कर दे दो, तो उनकी चाय वाय सब बनाकर तो हम सब ने मिलकर चाय पी एक साथ बैठकर। और अभी मैं किचन में फिर सफाई करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सब ऐसे ही फैला छूट गया था जब वो जा रहे थे। तो क्योंकि थोड़ी सी ये टेंशन हो रही थी कि उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए, इस वजह से मैंने पहले उनको भेजने के लिए जो भी खाना वाना जो भी बनाना था, पैक करना था, वो सब कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर रसोई में सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। ये तो हम जितनी बार यूज करते हैं किचन में, जितनी बार हम खाना बनाते हैं, हमें उतनी बार सफाई करनी होती है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो मेरे जो वुलन के कपड़े थे वो सूख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल धूप निकल ही नहीं रही है। तो फिर थोड़ा ये भी था, भाई रह रहे थे तो उनके सामने थोड़ा सा ड्रेसअप होने में अच्छा नहीं लगता है। वो यहीं रह रहे थे भाई, तो आज गए हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरा मन भी कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूं, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी। बल्कि यहाँ ठंड काफ़ी हो रही है। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और हमारे यहाँ खाना वैसे तो जल्दी खा लेते हैं, लास्ट 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेते हैं। तो लेकिन अभी सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, जब भाई रह रहे थे और काम चल रहा था, तो हमारे खाने के लिए 9-10 बज रहे थे। तो बस यहाँ से सारी सफाई करके डस्टिंग करके उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए रख दूँगी जो भी मुझे बनाना होगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो साफ़ हो गया है और मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि कितनी भी हम संभल कर काम करें, लेकिन है ना, किचन में कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और यहाँ पर चाय वाय पी थी बैठकर, तो यहाँ पर भी नमकीन बिस्किट वगैरह के थोड़े पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो मैं पूरे घर में ही झाड़ू लगा दूँगी। अच्छा, मुझे मेरे एक व्यूवर्स ने कहा कि मैं बैठकर पोंछा लगाया करूं। तो मैं बैठकर पोंछा, पहले मैं बैठकर ही पोंछा लगाती थी, लेकिन लास्ट 10 साल से मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द है, और अब सर्दियों में तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ दर्द की वजह से। तो डॉक्टर ने भी मुझे झुकने के लिए बिल्कुल अवॉइड करा है, और उन्होंने तो मेरे को काम करने के लिए मना करा है कि मैं घर का कोई भी काम ना करूँ। मतलब कि एक तरह से उन्होंने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बताया है कि अपनी बैक पे ज़रा सा भी आपको प्रेशर नहीं डालना है, झुकना भी नहीं है, कोई काम नहीं करना है। लेकिन हाउसवाइफ के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सारी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, हस्बैंड की। और अगर मैं ही लेट जाऊंगी तो फिर घर कैसे चलेगा, इन सब का ख्याल कौन रखेगा। तो मैं करती हूँ काम, मेरी बैक में दर्द रहता है, बट मुझे फिर भी काम करना पड़ता है। उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम बिल्कुल हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाते ना हाउसवाइफ, तब तक वो बेचारी ना लगी रहती हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती भी नहीं है, घर वालों से शेयर भी नहीं करती हैं कि इनको क्या परेशान करना है। तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे ही ज़्यादा गंदा करते हैं। तो अभी तो ट्यूशन गया हुआ है बेटा मेरा छोटा वाला, और बाकी बच्चे बड़े हैं, तो इतना नहीं गंदा होता है। बस वही है एक छोटा, तो एक बार साफ़ कर देते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन अभी ना मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो फ्लोर है, मेरा फ़र्श है ना, इस पे, क्योंकि ये फर्नीचर का काम हुआ है सारा, तो यहाँ पर फेविकॉल वगैरह की और भी कई सारी चीज़ों के दाग लगे हुए हैं। तो वो अभी बहुत ईजिली नहीं निकल रहे हैं, तो उनको मैं निकालूंगी। तो आप प्लीज़ यहाँ से कमेंट मत करना कि फ्लोर गंदा हो रहा है। फ्लोर गंदा नहीं है, उसमें जगह जगह दाग लग गए हैं, तो उनको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी तो होती है कि घर वालों को टाइम टू टाइम खाना पीना देना, उनके कपड़े वगैरह धोना। बाकी डस्टिंग तो ये है कि हम डिले भी कर सकते हैं, पर ये डिले नहीं कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है, एक तो सर्दियों के दिन है, और सर्दी के टाइम में ना इतना मतलब छोटे दिन होते हैं कि हाथ पर चलते ही नहीं है। सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और
और देखिए शाम के 6 बजे हैं और कितना अंधेरा हो रहा है बाहर, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो टाइम का सर्दियों में नहीं पता चलता है, टाइम यूँ ही निकल जाता है। और अभी तो मेरा सारा शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और उसके बाद खाने का देखती हूँ, हस्बैंड तो मना करके गए हैं कि उनको भूख नहीं है। तो बच्चे देखते हैं क्या बनाएंगे, बर्गर लाकर रखे हुए हैं बच्चों ने, तो शायद वही बनाएंगे। तो पहले ये धुले हुए बर्तन निकाल कर मैं ड्रॉर में लगा दूँगी। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने किचन अभी बनवाया है तो इसमें ना, जो मेरी पुरानी किचन में जो रैक थी ना, जिसमें बर्तन धोने के बाद हम रख देते हैं तो वो निचड़ जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर थी। मुझे ना ये अब जाकर मेरे को, मतलब जब मैं यूज कर रही हूँ ना, तो इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छी थी। उससे ना पूरे बर्तन निचड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना इसमें बर्तन नहीं निचड़ते हैं। तो मेरे को ना ड्रॉर देखी तो ड्रॉर में भी पूरे में पानी पानी हो रहा था। तो पहले तो मैंने ड्रॉर के सारे बर्तन निकाले और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, पोंछा लगाकर सारे पानी सुखा दिया। और मैंने सोचा ऐसे तो ये ड्रॉर ख़राब हो जाएगी, कि लकड़ी की ही बनती है। तो फिर मैंने इसमें जो रैक्सीन का पेपर आता है ना, वो पेपर फिर मैंने अभी हैंड टू हैंड बिछाया, क्योंकि अगर ड्रॉर में पानी पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे लकड़ी फूलने लगेगी और सारी ड्रॉर ख़राब हो जाएगी। तो मेरे पास वो पेपर रखा हुआ था, तो मैंने अभी हैंड टू हैंड इसको बिछा दिया। और अब मैं इस पे बर्तन रखूँगी, तो ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, तो ये ड्रॉर 2 ड्रॉर में यूज़ कर लूँगी मैं, इसमें और इसके नीचे वाली में। और अब मैं बर्तन रख दूँगी, तो ड्रॉर गीली होने से बच जाएगी। तो इस तरीके से मैंने और भी जगह अपनी रैक्सीन बिछा दी है, ताकि जो ड्रॉर होती है ना, उनमें ना ही कोई दाग लगे और ना ही वो पानी से गीली हों। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोने लग गई हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है तो मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो वो साड़ी ना फ्रंट से, मतलब कपड़े वुलन में भी जब हम पहनते हैं ना, फ्रंट से गीले हो जाते हैं वो कपड़े। तो इस वजह से मैंने स्वेटर अभी नहीं पहना हुआ है। और काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को ऐसे ही, मतलब घर में काम की वजह से, तो मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी थी। आपको पता है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको पता होगा कि तैयार होना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए रेडी होते हैं, हमारा खुद का अंदर से कभी कभी मन करता है कि आज हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। तो बस यही रीज़न था, और इसके बाद फिर मैं कपड़े पहन लूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी पेटी बर्गर। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा एक रेसिपी चैनल भी है, जिसका नाम रवि विमलेस ब्लॉग है, रवि विमलेस किचन ब्लॉग। तो आप उस पर भी जाकर विजिट करिए और देखिए आप सारी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, बर्गर के लिए मैंने टिक्की बना ली है, और अब मैं बर्गर बना लूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैनल में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।